अब आप खुश हो गए, आपके दिलों को ठंडक पड़ गई। मुल्क को बर्बाद करके मेरा पाकिस्तान नीचे जा रहा है। आप जाए वहां पे, आपके जरदारी साहब बैठे हैं, दुकान लगाए, कारोबार कर रहे हैं वहां पे, मुल्क को पीछे खुश को लगाम दे, वरना बात हमें भी करने आती है। हमारा बात हमें भी करने आती है। बात करें तो एजुकेशन पर करे, ये ज्यादा बकवास नहीं करे इधर खड़ा होकर। ये समझ रहा क्या है अपने आप को? मुल्क को बर्बाद करके रख दिया पीटीआई वालों ने, चोरी तबाही करके। कौन सी चीज छोड़ी है? मुल्क को इतना पीछे पिछले 3.5 साल में जो पीटीआई ने तबाही की है, खुदा की किताब में इन लोगों ने जो तबाही की है। जाए पहले अपने इस्तीफे जमा कराएं, जाए लीडर की बात माने चले। क्या वो भी झूठ है? सारे झूठे हैं, पीपल्स पार्टी सच्ची है। मैंने आपसे कहा कि जो नजरिया पीपल्स पार्टी का पहले होता था, जो मोहतरमा के टाइम पे होता था, ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की जमात अब नहीं है। ये कन्वर्ट आई डोंट नो किस चीज के अंदर हो गई है। इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान सूबे को हो रहा है। बातें इनके पास होती नहीं कुछ करने को, यहाँ पे खड़े होकर सियासत की बातें करते हैं। मैं हैरान था यहाँ पे साहब खड़े होकर क्या बातें कर रहे थे। स्पीकर साहब, जब मैं आपसे कहता हूं ना कि वो जो मंडी लगी हुई है अब लाहौर के अंदर, वहां पे यहां से उठ के लोग जा रहे हैं, फिर वहां पे जमीन फरोशों की खरीदारी होगी। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए अब एजुकेशन मिनिस्ट्री का पैसा खर्च किया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का खर्च किया जाएगा, एक्साइज मिनिस्ट्री का खर्च किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। इस्लामाबाद में सिंध हाउस में जो बाजार लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज रिजीम चेंज के बाद जो मेरा मुल्क पीछे जा रहा है, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज लाहौर के अंदर आपकी क़यादत बैठी हुई है पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए, फिर पैसा इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का। एजुकेशन के बारे में बताएं आप कि हमारा एजुकेशन जो आज निजाम इतना पीछे गया है, आज हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, आज एजुकेशन के अगेंस्ट बातें हो रही है, जो हमारे कॉलेज हैं, अगर आज उसका म्यार नीचे जा रहा है, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस सूबे को तबाह करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस निजाम को खराब करने वाली। आज पाकिस्तान अगर बर्बादी की तरफ जा रहा है, आज हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे हैं, आज हमारी इकॉनमी खराब है, स्टॉक एक्सचेंज पर ताला लग गया, उसके जिम्मेदार आप हैं। सुना है अभी फिर कोई 2-3 वजीर जो है वो रवाना हो रहे हैं, और इस दफा जो उनकी बैठक होगी वो लाहौर के अंदर होगी। लाहौर में फिर जाके जमीन फरोशों को खरीदना, जाके फिर पंजाब की शायद हुकूमत गिरानी, जिस तरह सिंध हाउस के अंदर जाके बाजार लगाया था, और ये सिंध के लोगों का पैसा। स्पीकर साहब, एजुकेशन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट का पैसा, सिंध के बच्चों की तालीम का पैसा, सिंध के बच्चों की पढ़ाई का पैसा, सिंध के बच्चों की किताबों का पैसा, सिंध के बच्चों के स्कूलों का पैसा, कॉलेज का पैसा जो करप्शन में चले गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा वो पैसा पाकिस्तान में हुकूमतें गिराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है, तालीम के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। आज वापस वहां पर जाके एक और नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा कि आप टॉपिक से बाहर निकल के और सियासत की बात करें। आप गलत कर रहे हैं, मैं सारी चीजें एक्सपंज कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ ले आए। अच्छा, हम तो गलत हैं, हम तो झूठे हैं, हमने तो हमेशा आपकी बुराई की है। तो सवाल यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपके ऊपर जो किताब छापी है, आपके कारनामों के ऊपर जो किताब छापी है, और जो बताया है कि सूबे सिंध के अंदर जो तालीम का शोबा है वो करप्शन में नंबर 1 के ऊपर है, करप्शन के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। स्पीकर साहब, यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आज सूबे सिंध का बच्चा जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहा है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितनी टकरे मार लें, लेकिन हो रहा है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो नौकरी दे रहे हैं उसके अंदर करप्शन, चाहे फर्नीचर ले रहे हैं उसके अंदर करप्शन, चाहे वहां पे तनख्वाहें दे रहे हैं उसके अंदर करप्शन। गो स्कूल जो है स्पीकर साहब, वो आपके सूबे के अंदर भरे हुए 11,000 गो स्कूल हैं, जिसके अंदर टीचर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं, और वहां पे फर्नीचर भी आ रहे होंगे, वहां के बिजली के बिल भी जमा हो रहे होंगे। सो ये सारी चीजें वो हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। स्पीकर साहब, आपकी हुकूमत सिंध को मेरा मतलब पाकिस्तान में कम से कम 5 से 6 दफा आपकी बारियां आ चुकी हैं, 5 दफा हुकूमत बना चुके हैं भुट्टो साहब के टाइम से लेके और आज के वक्त तक। लेकिन आपकी हुकूमत की प्रायोरिटी ये कभी भी नहीं रही कि सूबे सिंध के बच्चों को आप तालीम दें, सूबे सिंध के बच्चों के तालीम के म्यार को आप बेहतर करें। अगर आप चाहते, आपकी प्रायोरिटी होती, तो आज पाकिस्तान के अंदर सूबे सिंध का बच्चा जो है वो सबसे आगे होता, पूरी दुनिया में जाके वो तालीम हासिल कर रहा होता।
होता, लेकिन आपने माशाल्लाह क्या हालात पैदा किए कि स्कूल में बच्चियां कैसे जाएं, कि कुत्तों के काटने के कितने केसेस हैं स्कूल्स के अंदर, क्योंकि वहां पे बाउंड्री वॉल नहीं है। बारिशों का मौसम था, उस मौसम का पानी खड़े हुए, आज तक वहां पे पानी खड़ा हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है जो ये रिपोर्ट्स आई हैं। तो स्पीकर साहब, मेरा ये सवाल है कि आप और कितने साल लेंगे? हुकूमत सिंध से मेरा सवाल है, आपने क्या, आपको लग रहा है कि सिंध की आवाम आपको कोई 1500 साल देगी? आपका मेयार ये होना चाहिए था कि सुबह सिंध के अंदर जो तालीम के मेयार को इतना आगे लेके जाएंगे, सिंध का बच्चा बाहर जाए, दुनिया भर के अंदर जाए, बेसिक तालीम जो होती है वो तो आप दे सकें कि वो पढ़ सके, वो लिख सके, वो समझ सके। मुझे नहीं पता यहां पे और कितने मिनिस्टर्स तब्दील होंगे और कितने मिनिस्टर्स आएंगे, उन्होंने आके और अपने कितने कारनामे दिखाने हैं। देखिए, ऑलरेडी आपने इनका नाम पहले लिया, इन्होंने खुद बोला कि बाजी को दे दिया, फिर उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि मेरा टाइम इनको दे। ऐसे नहीं होता है सर, ये आपको तो रूल नहीं कर सकते। उधर आपने खुर्शीद साहब की बात को वो कर दिया, वो चाहते थे मंगला शर्मा ऐसे बहुत करते। चले, मैं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं सर, मैं कर लेता हूं। चले, अभी तो मैंने उनको बुला दिया। ठीक है स्पीकर साहब, शुक्रिया, मैं बात कर लेता हूं। वैसे तो सर नहीं, इसमें फिक्स नहीं होता है। देखिए, कुछ मेंबर्स ने 5 मिनट का बात की, कुछ मेंबर ने 25-30 मिनट में बात की, आधा घंटा भी बात किया, और 4 घंटे फिक्स होते हैं। 4 घंटे खत्म हो गए, 5.5 घंटे हो गए। ठीक है स्पीकर साहब। और रूल्स मैंने आपको दिखाए थे, उसमें 10 मिनट लिखा हुआ है, 10 मिनट से ज्यादा आप बोल नहीं सकते। उसके बावजूद मैंने अलाउ किया। अगर आप नहीं मेरी बात मानते हैं तो आप खुद देख लें। आपकी बात कैसे नहीं मानेंगे सर जी? तो नहीं मानते हैं आप लोग मानते नहीं है, अपनी चलाते हैं तो फिर अपनी तो नहीं चलती ना। हमारे सिंधी में कहते हैं कि अपनी गोट तो नशा हुए। उसके साथ साथ अंदाजा लगाएं कि कुत्तों के काटने के कितने केसेस हैं स्कूल्स के अंदर, क्योंकि वहां पे बाउंड्री वॉल नहीं है। बारिशों का मौसम था, उस मौसम का पानी खड़े हुए, आज तक वहां पे पानी खड़ा हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है जो ये रिपोर्ट्स आई हैं। तो स्पीकर साहब, मेरा ये सवाल है कि आप और कितने साल लेंगे? हुकूमत सिंध से मेरा सवाल है, आपने क्या, आपको लग रहा है कि सिंध की आवाम आपको कोई 1500 साल देगी? आपका मेयार ये होना चाहिए था कि सुबह सिंध के अंदर जो तालीम के मेयार को इतना आगे लेके जाएंगे, सिंध का बच्चा बाहर जाए, दुनिया भर के अंदर जाए, बेसिक तालीम जो होती है वो तो आप दे सकें कि वो पढ़ सके, वो लिख सके, वो समझ सके। मुझे नहीं पता यहां पे और कितने मिनिस्टर्स तब्दील होंगे और कितने मिनिस्टर्स आएंगे, उन्होंने आके और अपने कितने कारनामे दिखाने हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि जब मिनिस्टर साहब अपनी क्लोजिंग स्पीच दें तो ये तो बताएं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी करप्शन के ऊपर किताब छापी है, क्या वो झूठी है, क्या वो गलत है? 15 साल से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो आपकी बेजाब्तियों के ऊपर किताबें छाप रहा है, क्या वो गलत है? आपने जो टेंडर्स दिए हैं उसके ऊपर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आपकी बेजाब्तियां दिखाई हैं, क्या वो भी झूठ हैं? उसके अलावा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं उसके ऊपर आपने इलीगल तरीकों से आपने दिए, क्या वो भी गलत है? सेपरा के जो रूल्स हैं वो जो आपने फॉलो नहीं किए, किस वजह से आपको नंबर 1 का रैंक दिया है? पहले ही नंबर के ऊपर आया है पूरा सूबा सिंध के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसने करप्शन के अंदर सबसे ऊपर जो है ना अपना उसने जो है वो रैंक रखा है।